वेलकम बैक खवैतिन वज़ात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान सुपर लीग है जिसका फाइनल कल आपने देखा, एंजॉय भी किया, और सिकंदर रजा की कमिटमेंट के हवाले से हम एक दफ़ा फिर अपने मेहमान से बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर दूसरी जानी बात की जाए तो क्रिकेट का स्केड्यूल गज़ल इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है कि एक तरफ आप एक अभी चीज खत्म होती है। सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल को लाहौर कलंदर बहुत सारे इवेंट्स पे जा रही है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जा रही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है, डिफरेंट पार्क्स में जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर में ही बांग्लादेश की टीम मौजूद है, पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मौजूद है। प्रैक्टिस सेशंस जारी हैं और कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। ये पहले 5 T20I मैचेस की सीरीज थी जिसके 2 मैचेस फैसलाबाद में होने थे, 3 मैचेस लाहौर में होने थे। लेकिन PSL क्योंकि पाक भारत की शिदगी की वजह से आगे ड्रैग हुआ था, तो इस सीरीज को 3 मैचेस पे मुश्तमिल कर दिया गया। फैसलाबाद की लेग को खत्म किया गया, सिर्फ लाहौर में इसके मैचेस होंगे और इन तमाम तर मैचेस के ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एमर नजीब सत्ती साहब। एमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर की जीत, आपको भी मुबारक हो, आप बड़े दूर से उनको सपोर्ट करने गए। सर, लाहौर कलंदर आउट ऑफ नोवेयर किस तरह से तीसरी बार चैंपियन बन गया? कोई भी बंदा उनकी टीम को देख के या रिसेंट फॉर्म को देख के ये नहीं कह रहा था कि लाहौर कलंदर इस दफा चैंपियन बनेगा। जी हसनैन, एक तो लाहौर कलंदर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम का एक बड़ा जबरदस्त माहौल रखा हुआ है। टीम को इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि वो बिल्कुल अपने बदले जान मारते हो, 100% अपना एफर्ट पुट करते हैं ग्राउंड के अंदर। और उन्होंने ये चीज प्रूव की लाहौर कलंदर की टीम ने कि अगर आप में जीत का जज्बा हो, आपकी नीयत साफ हो और आप मतलब पैशनेट हो, तो फिर टीम में बड़े नाम छोटे नाम का फर्क नहीं पड़ता। फिर आप एज अ टीम यूनिट होकर खेलते हैं और वो नतीजा आप देते हैं जिनकी लोग तवक्को नहीं कर रहे। उधर यही कुछ हमें लाहौर कलंदर की तरफ से देखने को मिला। इसमें 3-4 बातें ना लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, ये बाकी सारी सारी फ्रेंचाइज जो है सारा साल मुफ्त गायब रहती हैं। बस की PSL खत्म होगा तो उसके बाद कोई आपको हार्डली इन फ्रेंचाइजेस की एक्टिविटी नजर आएगी। और कोई फ्रेंचाइज एक और भी फ्रेंचाइज है जो कि दावा तो बहुत करती है लेकिन अंदर से वो काम नहीं करती। लेकिन वाकई अगर कोई प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर किसी फ्रेंचाइज ने काम किया है, वो लाहौर कलंदर है। आप कितने नाम एसोसिएट कर सकते हैं? ठीक है, वो कहीं और किसी और PCB के प्लेटफॉर्म से आएंगे, लेकिन उनको निखारने में लाहौर कलंदर का एक हाथ है। जैसे फखर की बात करेंगे या शाहीन आफरीदी की बात करेंगे या प्योर जो उन्हीं का ही प्रोडक्ट है, जैसे हारिस रऊफ की बात करेंगे, सलमान मिर्जा की आप बात करेंगे, दिलबर हुसैन बड़ा अच्छा टैलेंट फाइंड किया था। अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की बात बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गए। सलमान और इरशाद, अभी आप मोमिन जी सलमान इरशाद देखिए किस तरह उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। फिर अभी रिसेंटली अहमद दानियाल की अगर हम बात करेंगे, फिर अभी ये जो मोहम्मद नईम है नौजवान पारा चनार से, ये कितना फाइन टैलेंट है। और फिर ये जो पैशन लेके आते हैं उनके ऑनर्स, इतना जैलेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैंने खुद देखा है सर। मैंने हारिस रऊफ को देखा, वो कहता है ये मेरे माई बाप है। मतलब मैं उसको जब अभी वो पाकिस्तान टीम में नहीं आया था कि वो ये कहता था कि इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं आपको। तो मेरा ख्याल है कि ये वो बॉन्डिंग है, ये वो प्यार है, वो मोहब्बत है कि सिकंदर रजा जब आपकी PSL रुकी तो वो गए, फिर वापस आए विद इन 1 डे। फिर जब उनका टेस्ट मैच का मामला हुआ तो वो यहाँ से गए विद इन, वो वहां पे उसने 25 ओवर किए, स्कोर किया और फिर वो वापस आए। तो ये वो इज्जत है जो अपने प्लेयर्स को देते हैं, जो लोगों को खींच के लाती है। तो यही कहूँ। सही। अच्छा अहमद, ये बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का कितना रोल आपको नजर आया जीत में? कैप्टनसी अच्छी थी, एग्रेसिव थी। मतलब उसने एक अच्छे डिसीजंस लिए, किस वक्त क्या बॉलिंग करनी चाहिए, किस बॉलिंग चेंजेस करनी चाहिए, और मोमेंटम बना हुआ था बहुत अच्छा। सो जाहिर है कि आप 4 सीजन में 3 टाइटल जीते हैं तो फिर तारीफ तो आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और अहमद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब शाहीन शाह अफरीदी तीसरा टाइटल जीत चुके हैं, तो क्या एक दफा फिर हमें कौमी टीम में कोई एडवेंचर होते हुए नजर तो नहीं आएगा? क्योंकि पहले भी जब उन्होंने टाइटल जीते थे तो उनको कौमी टीम का कप्तान बनाया गया था। जी, उस वक्त भी उनके एक करीबी रिलेटिव का उसमें कहा था। और मैं समझता हूँ कि देखिए हसनैन, ये हमें आवाम को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है कि PSL जो लीग क्रिकेट होती है, इसके डायनेमिक्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शाही नहीं, कोई भी प्लेयर को सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने टाइटल जीता तो अब आपको कौमी टीम का कप्तान बना देना चाहिए। ये इस तरह से इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके इंटरनेशनल प्लेयर बाहर के प्लेयर भी खेल रहे होते हैं। लीग क्रिकेट में इतना प्रेशर नहीं होता है, वहां पे आपके डिसीजंस इतने चेक नहीं होते हैं, आपका मोमेंटम बना आप जीत जाते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, उसमें आपको बहुत टैक्टिक्स चाहिए होते हैं, आपको टेक्निकली ब्रिलियंस चाहिए होती है। और फिर शाहीन थोड़े से जज्बाती हैं, ही मोर एग्रेसिव, तो आपको थोड़ा सा उनको कूल एंड काम डाउन करने की जरूरत है। तो
असल कप्तानी का इनको जो एक्सपीरियंस, अगर मेरा ख्याल है कि इनको जो बहुत फायदा देगा शाहीन को, वो डोमेस्टिक की साइड को प्योर जब लीड करेंगे ना, तब पिशावर की साइड को लीड कर लिया, केपी की डोमेस्टिक तो खेल नहीं रहे ना, तो खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तो मेरा ख्याल है कि अच्छा इससे है पहले कि तारिक। गजल बिल्कुल रेडी है कि आपसे बांग्लादेश वाला सवाल करें ना, मुझे आपके जवाब से एक सवाल और याद आ गया सर। वो शाहीन अफरीदी ने परसों कल ही गजल कहा कि मेरी बॉलिंग में कोई डिप नहीं आया, सिर्फ देखने वाली आंख होनी चाहिए। तो सर वो हम भी देखते हैं, हम कोई अंधे तो हैं नहीं। एक 2 ओवर्स तो वो ठीक करवाते हैं, आखिरी 2 ओवर्स में अन्नेवा रन दे देते हैं, थोक के हिसाब से रन दे देते हैं। सो हमारी आंखों में कोई खराबी है सर? सर हमारी जो मेमोरी है वो कमजोर है। हाँ। अब होता क्या है कि सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो अच्छा करे वो सबसे पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी कैप्टन से लीड किया, वो सब तारीफ का मुस्तहिक है। लेकिन हम नहीं भूलना चाहिए, मैं आपको मैच टू मैच कोट कर सकता हूं कि शाहीन कुछ टूर पे अच्छा रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहा, स्पेशली मिडिल और डेथ ओवर में। तो आपका अक्रॉस द फॉर्मेट बात कर रहा हूँ, T20 ODI दोनों की बात कर रहा हूँ। तो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, जब हम करंट टूर्नामेंट होता है ना, सिर्फ वो याद रह जाता है, पिछला भूल हमारे जहन से निकल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि शाहीन का ये प्रॉब्लम जरूर है कि उसने अक्सर यह बयान देता, वो कहता है मेरी पेस किधर नीचे गई है, उसकी पेस नीचे भी गई थी। अब कह रहे मेरी परफॉर्मेंस कहाँ नीचे डिप हुई है, हुई जरूर थी, लेकिन हमें खुशी है कि आपकी थोड़ा रिदम वापस आ रहा है, आपकी पेस वापस, दैट्स गुड। बट 2 ओवर वाले बॉलर नहीं बनना, आपका कैलिबर बड़ा है, हम आपको 50 ओवर का, हम आपको टेस्ट क्रिकेट का बड़ा बॉलर बनता हुआ देखना चाहते हैं। सही हो गया। अच्छा अहमद, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश के दौरे के हवाले से बात कर लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? इंपॉर्टेंट दौरा है क्योंकि बांग्लादेश जो है ना, ये एशियन कंडीशन में एक अच्छी साइड है, ये कंपेटिटिव साइड होती है और ये आके टफ टाइम देती है। मैं फिर ये कहूंगा कि अगर आपने बांग्लादेश को लाइट लिया ना, या आपको आपके घर में आके हरा के चले जाएंगे, तो इसलिए लाइट नहीं लेना बांग्लादेश को। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि आपके अच्छा स्क्वाड है, नौजवानों का स्क्वाड है। तो बीच में एक दो जो है वो आपने मंजूर नजर लोग भी हैं, लेकिन चले ये तो हमारी हमेशा से रीत रही है, इतना तो हम चलो मार्जिन दे देते हैं। तो लेकिन ये कि जो सबसे फायदा ये होगा कि आपके काफी सारे यंग एक टीम डेवलप होती नजर आ रही है, तो इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें और मौका दें, ताकि ये अपनी सलाहियत का भरपूर तरह से फायदा उठा सके। एंड आई होप कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। अच्छा, विदाउट बाबर, विदाउट रिजवान, विदाउट शाहीन शाह अफरीदी, क्या आप समझते हैं जो यंग लॉट है इसमें फ़ख्र तो हैं, शादाब और सलमान अली आगा भी हैं, एक दो सीनियर बॉलर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हम बांग्लादेश को 3 मैचेस में से 2 मैचेस हरा के सीरीज जीतने की सलाहियत रखते हैं, या फिर 3 आउट ऑफ 3 हरा सकते हैं? अच्छा, मुझे थोड़े कंसर्न जो है ना वो बॉलिंग में काफी ज्यादा है, क्योंकि बॉलिंग में अब हारिस रऊफ है, तो अब भी आप किसी से भी पूछेंगे जो उनका डाई हार्ड फैन ना हो कि यार इतनी पेस है, लेकिन क्या उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो कहेंगे यार हो सकता है किस दिन एक स्पेल करें तो बहुत अच्छा करें, लेकिन मार खाने में तो बहुत ज्यादा खाएंगे, क्योंकि अभी तक उनकी ना गेम ऐसी है हारिस की, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए शाहीन है ना, वो नया गेंद अच्छा करता है, ठीक है, हमें पता है, तो वो अक्सर औकात जब आता है तो पहले 1-2 ओवर वो बहुत अच्छे करता है ज्यादातर। लेकिन हारिस के ऊपर आप क्या सोचेंगे कि क्या अच्छा करता है, मतलब क्या नया गेंद अच्छा करता है? नहीं होता। जब शुरू में आता है उसकी एक स्पेशलिटी, डेथ ओवर बॉलिंग अच्छी करता है, तो वहां वो सबसे ज्यादा मार खाता है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हारिस को ये समझना होगा कि उसके पास इतनी पेस है, तो उसका भाई फायदा भी उठाए ना, बॉलर आपसे डरे ना, खुश हो गया आ गया कर लो बल्ले से दे। तो अभी मुझे बॉलिंग से कंसर्न थोड़ा सा जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा ज्यादा सुफियान मुकीम भी नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा एक वीकर पार्ट लगता है। सही। तो फिर इनकी गैर मौजूदगी से टीम पर कितना असर पड़ सकता है, बाबर, शाहीन और रिजवान की? बगैर मौजूदगी से क्या फर्क पड़ेगा? बात यह है कि शाहीन एक ऐसा प्लेयर है अभी जो सब वो परफॉर्म कर रहा है कि नए गेंद के साथ वो इफेक्टिव है, जो हमें बात कबूल करनी चाहिए। लेकिन ऐसी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया दूसरे प्लेयर्स को भी लेके आती है, बाकी प्लेयर भी सारा साल खेलते हैं, तो मतलब दे आर नॉट अ बैड प्लेयर्स। होता है वो ये कि मैं समझता हूँ खुरम शहजाद को होना चाहिए था। मैं पहले भी इस पर जिक्र किया था कि ही इज इवेंचुअली बॉलिंग वेरी वेल विद द न्यू बॉल, एंड पुराने बॉल से भी वो अभी देखें, हम इतनी बड़ी क्रिकेट में T20 में वो आ रहा है, थोड़ी मार भी खाता है तो कभी अच्छी बॉलिंग भी करता है, ही इज इवॉल्विंग। और टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसको मैं समझता हूँ कि इसको भी स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन ये कोई देखिए, दुनिया में जो बड़ी टीमें ये नहीं देखती कि ये 2 ना हुए और ये 3 ना हुए, या वो कोई भी नहीं, टीमें चलती हैं, बनती रहती हैं, जिसकी फॉर्म अच्छी है वो टीम के साथ होता है, जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं है उसको रेस्ट दिया गया, उसको अगली सीरीज में फिर मौका मिल जाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज एमर, अगर हसन नवाज परफॉर्म कर देते हैं, अगर और जो यंग लॉट है वो परफॉर्म करती है, जैसा साहिबजादा फरहान है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान? क्या हम एक दफ़ा फिर 26 में तजुर्बा करेंगे इनको वापस ला के, या फिर इन यंग प्लेयर्स के साथ ही हमें 26 में जाना चाहिए वर्ल्ड कप में? देखिए,
बात यह है कि अभी सबसे पहले तो हम मुश्किल को मर्ज को आइडेंटिफाई करते हैं ना। रिजवान बहुत ही लिमिटेड है, वन साइड खेलते हैं, आप सबको पता है, और उनको अपनी गेम को इंप्रूव करना है अगर उनको वापस आना है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। सबकी टीम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबर और रिजवान को अभी कल माइक हेसन ने भी कहा था कि बाबर रिजवान हमारे व्हाइट बॉल प्लान का हिस्सा है, और उनको हमने सर्टेन एरियाज में इंप्रूव करने का कहा और उस पर वो वर्किंग स्टार्ट उन्होंने कर दी है। उनका था इंडिकेटर यही था कि भाई उनको इस सर्टेन एरियाज में इंप्रूव करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम का ये है कि वो फॉर्म उसकी बुरी लगी हुई है, और उससे और रिजवान से ये कि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जो भी चीजें हैं, तो आपको ये सर्टेन आप इंप्रूव करेंगे तो व्हाई नॉट, ये तो आपकी टीम है, आप आ जाएं। लेकिन जब आप इंप्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेशर के ऊपर आना, तो फिर ना तो उसमें उनका फायदा है ना पाकिस्तान का। ठीक हो गया। अहमद नजीब सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने क्रिकेट के हवाले से बात की, लाहौर कलंदर की नेक्स्ट जीत दौरे के हवाले और से नेक्स्ट दौरे के हवाले से डिस्कशन किया। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।